भारत में कृषि और समाज, रामजी लाल। भारत में कृषि और समाज रामजी लाल द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो भारत की कृषि व्यवस्था और समाज के बीच के संबंधों पर गहराई से प्रकाश डालती है। यह पुस्तक न केवल कृषि के ऐतिहासिक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे कृषि हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। प्राचीन कृषि तकनीकें। पुस्तक हमें यह समझाती है कि कैसे प्राचीन भारत में कृषि का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक काल तक भारतीय कृषि प्रणाली ने अनेक परिवर्तन देखे। सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग, फसल चक्र और विविध फसल प्रणाली जैसी तकनीकें इसी समय विकसित हुईं। मुगल और ब्रिटिश काल। पुस्तक आगे चलकर मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि में आए परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करती है। मुगल काल में भूमि सुधार और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि देखी गई, जबकि ब्रिटिश काल में कृषि का व्यावसायीकरण हुआ, जिसने किसानों की पारंपरिक जीवन शैली को प्रभावित किया। समाज और कृषि का आपसी संबंध। कृषि और सामाजिक संरचना। रामजी लाल बताते हैं कि भारतीय समाज की संरचना में कृषि का केंद्रीय स्थान है। कृषि ने जाति व्यवस्था, सामाजिक भूमिकाओं और ग्रामीण जीवन को आकार दिया है। यहाँ तक कि आज भी भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, जो सामाजिक संरचना में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। कृषि और सामाजिक परिवर्तन। यह पुस्तक कृषि में आए परिवर्तनों को सामाजिक बदलावों से जोड़कर देखती है। हरित क्रांति, जैविक खेती और आधुनिक तकनीकें न केवल कृषि उत्पादन को प्रभावित करती हैं, बल्कि ग्रामीण समाज के जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति को भी परिवर्तित करती हैं। कृषि की चुनौतियां और समाधान। जलवायु परिवर्तन और संसाधन संकट। कृषि के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है, जो फसल उत्पादन को प्रभावित करता है। पुस्तक में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और उनके समाधान पर चर्चा की गई है, जिसमें जल संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ावा देना और सतत कृषि प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। भूमि और जल संसाधनों का प्रबंधन। भूमि की गुणवत्ता में गिरावट और जल संसाधनों की कमी भी कृषि के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। रामजी लाल ने भूमि प्रबंधन और जल संरक्षण की तकनीकों पर जोर दिया है, जैसे कि माइक्रो इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जैविक खाद का उपयोग। पुस्तक से सीखने योग्य महत्वपूर्ण शिक्षाएं। सतत कृषि प्रणाली। पुस्तक एक सतत कृषि प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता पर बल देती है, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का समन्वय हो। यह न केवल उत्पादन को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा। समुदाय आधारित कृषि। सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, किसानों के समूहों को संगठित करना और सहकारी कृषि प्रणालियों को विकसित करना पुस्तक की एक अन्य महत्वपूर्ण सीख है। इससे किसानों को बेहतर बाजार पहुंच और तकनीकी सहायता मिल सकती है। शिक्षा और जागरूकता। किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों, मार्केट ट्रेंड्स और सरकारी नीतियों के प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। रामजी
Thanks for watching. Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.